नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन टाइम में जब हम पूरी तरह से अपने घरों पर हैं तब हम एक हेल्दी डाइट प्लान किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर के रात को सोने तक किस तरह का भोजन आप लें, किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि पूरा एक कंप्लीट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी और आप अपने लाइफस्टाइल और सही सिलेक्शन ऑफ डाइट के माध्यम से ही आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लोगे। ओके, सबसे पहले सुबह उठते ही आप सबसे पहले गर्म पानी करें और लगभग 2 से 2.5 गिलास, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं तो कीप इट अराउंड 1 से 2 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास जैसा आपको उठते ही दिन की शुरुआत गर्म पानी से करनी है। क्यों? जस्ट टू क्लैरिफाई योर बॉवल, ठीक है, जस्ट टू डिटॉक्सिफाई योर बॉवल। तो आपको करना क्या है, सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत पहले अपने बॉवल को क्लियर करने से करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सुबह उठते ही वो चाय से दिन की शुरुआत करते हैं या एनीथिंग विच इज़ दे फाइंड की हेल्दी, जिसको खाली पेट लेना चाहिए। लेकिन मैं इसको दोबारा बताऊंगी कि आप जब भी सुबह उठें सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि आपने जो कल खाया, जो रात को खाया, उससे जो शरीर में वेस्ट मटीरियल बना उसको आप पहले शरीर से एलिमिनेट करें। ओके, सबसे पहले आप उठते ही गर्म पानी लें। गर्म पानी आप नीचे बैठ करके, जैसे उकड़ू बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट की पोजीशन है, उसमें बैठ करके आप सिप बाय सिप गर्म पानी लें। पानी धीरे धीरे आराम से पिएं, जैसे मुंह में घुमाकर हम कुल्ला करते हैं। और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा सा वॉक करें, अपने घर में ही थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें और फिर आप वेट करें कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जनरेट हो, यानी आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेशर क्रिएट हो और आपका पूरा इंटेस्टाइन्स वॉश आउट हो जाए। बॉवल क्लियर करने के बाद जब आपने टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर दिया, देन आप कुछ तुलसी लीव्स ले सकते हैं। ध्यान दें कि तुलसी को कहा जाता है आप च्यू ना करें अपने दांतों से, दांतों के इनामल पर फर्क पड़ता है। तो आई वुड से आप कुछ लीव्स, 4 से 5 लीव्स अगर तुलसी की लें, उसको क्रश कर लें और धो करके क्रश कर लें और फिर उसको आप मुंह में रख लें और उसका रस धीरे धीरे भीतर जाने दें और वो अपने आप उसको स्वॉलो कर लें। और इसके बाद आप थोड़ा सा लगभग हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, 1 आवर का टाइम आप योग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कुछ भी ऐसी क्रियाएं जो एक फिटनेस रूटीन आपको दें, उसको 1 घंटा ज़रूर करें। किसी खुली जगह में, बालकनी में, टेरेस में, या फिर कोई वेल वेंटिलेटेड कमरा हो, वहाँ पर आप ज़रूर 1 घंटे का अभ्यास करें। ऐसे आसनास, ऐसे प्राणायाम जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। और इसके बाद जैसे ही आपने योग का अभ्यास कर लिया, उसके बाद आप दिन की शुरुआत सबसे पहले किसी हेल्दी ड्रिंक से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे देती हूँ। एक ऑलरेडी मैंने अपने पहले वीडियो में शेयर किया हुआ, आप हल्दी वाले पानी से दिन की शुरुआत कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ड्रिंक टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। ऐसे लोग जिनको चाय पीने की आदत है, कुछ गर्म चाहिए उनको सुबह, तो यू कैन मेक तुलसी जिंजर का काढ़ा। इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो है जिस पर मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, तो आप उसकी रेसिपी उससे देख सकते हैं। एंड नहीं तो आप ल्यूकवार्म वाटर में हनी और लेमन ऐड करके और उसको पी सकते हैं। लेमन हनी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंड इसमें से आप कोई भी ड्रिंक ले लें तो ये आपको पूरी तरह से इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ये ड्रिंक लेने के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स आप कुछ काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, सेल्फ टाइम ले सकते हो कि आप थोड़ी देर बैठो कहीं, थोड़ा अपने आप को समय दो। उसके बाद जब आपके ब्रेकफास्ट की बारी आती है, तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम रात भर के फास्ट को ब्रेक करते हैं। जो इतना लंबा गैप हो गया उसको ब्रेक करके जो पहली चीज़ हम इनटेक करते हैं, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो आपका नाश्ता, एज पर माई स्टडीज़, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। कई लोग ऐसे हैं जो नाश्ता करते ही नहीं है, बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से नाश्ते को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। एक गुड इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करने के लिए नाश्ता अगर आप प्राकृतिक आहार का लें तो वो सबसे अच्छा है। पकी हुई चीज़ों से दिन की शुरुआत ना करें तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप क्या ले सकते हैं, आप कोशिश करें कि आप नाश्ते के लिए रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट सोक कर दें। जैसे ड्राई फ्रूट्स में आप
लगभग 12 से 15 ब्लैक रेजिन्स मुनक्के रात को भिगो सकते हैं। मुनक्के नहीं हो तो आप किशमिश का भी यूज़ कर सकते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट द सेम इफ़ेक्ट। लगभग 1 से 2 से 3 अंजीर आप भिगो लें, और बादाम भिगो सकते हैं, आलमंड्स अराउंड 3 to 5 आलमंड्स, इन सबको आप भिगो दें रात को ही। और सुबह नाश्ते में आप इन सबको रखें। थोड़ा सा आप मूंग यूज़ कर सकते हैं, अंकुरित जो आता है मूंग है, चना है, इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल प्राकृतिक हैं। थोड़े से सीजनल फ्रूट्स, इन सब को आप एक प्लेट में मिक्स करके रखें एंड फिर चबा चबा करके ठीक से आप नाश्ते में इन हेल्दी चीज़ों का उपयोग करें, ताकि जो फर्स्ट डाइट है आपका, पूरे दिन का जो फर्स्ट डाइट है, उसमें फुल न्यूट्रिशनल कंटेंट आप अपने शरीर को दें। और हो सकता है आप अगर चाहें तो मैं आपको एक ऑप्शन और देती हूँ। अगर मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्प्राउट्स नहीं लेना है या फ्रूट्स नहीं लेना है, देन आई हैव वन मोर ऑप्शन फॉर यू। आप क्या कर सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए लीजिए और करीब उसको लेने के आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट्स के बाद आप कुछ ग्रीन जूसेस भी ले सकते हैं। जैसे आप लौकी का जूस ले सकते हैं, फ्रेश लौकी को आप ग्राइंड करके और फिर उसका जूस ले सकते हैं, पालक टमाटर ले सकते हैं, गाजर चुकंदर का जूस ले सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेक सम ऑप्शंस फॉर यू कि आप वीक में 3 डेज ये ले लें, 3 डेज जूसेस ले लें, कुछ भी आप ऐसा करो। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत अगर प्राकृतिक आहार से करते हैं तो जो न्यूट्रिशन का एक लेवल है जो आपको पूरे दिन में शरीर को एक देना ही चाहिए डोज, वो आप नाश्ते के माध्यम से दे सकते हैं। सो नाश्ता लेने के बाद अराउंड आप 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे, जब तक आपको अगली भूख नहीं लगती है तब तक आप उस बीच में कुछ ना खाएं, उस प्राकृतिक आहार को शरीर में पचने दें। आप खुद महसूस करेंगे कि ऐसा भोजन लेकर के, ऐसा नाश्ता लेकर के आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। देन आपके लंच के पहले अराउंड 11 बजे, 11:30, 10:30 से 11:30 के बीच में 12 बजे तक अगर आपको भूख लग रही है तो आप नींबू पानी लें, आप नारियल पानी लें, फिर से आप कुछ इस तरह के ड्रिंक्स लें जो अगेन नेचुरल हों और आपको न्यूट्रिशन भी दें। सो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर दीज 2 ड्रिंक्स ओनली, नींबू पानी या फिर नारियल पानी, दे आर द बेस्ट। एंड देन फिर आप अपने लंच को कोशिश करें कि आप 12 बजे से 1:30 बजे तक ले लें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो सूर्य से चलती है, तो जब तक सूर्य हाई है, जब तक सूर्य में बहुत हीट है, तब तक आपको भूख भी अच्छी लगती है और जो आप खाते हैं वो हमारा शरीर ईजिली पचा भी देता है। तो आपका जो दिन का खाना हो उसको पूरी तरह से बैलेंस डाइट रखिए। उसमें आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चटनी, सलाद, घी का यूज़ ज़रूर करें। तो आप इस तरह के भोजन को आराम से खाइए अपनी फैमिली के साथ बैठ करके। एंड आई विल सजेस्ट यू आप नीचे बैठ करके क्रॉस लेग पोजीशन में खाइए, मैट बिछाकर नीचे बैठ करके खाइए, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो आपके नेवल चक्र को रिचार्ज करती है और आपका पाचन और बेटर होने लगता है। और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि खाना चबा चबा करके खाएं और खाने के बीच में पानी ना लें। आप दही का यूज़ कर सकते हैं, छाछ का यूज़ कर सकते हैं, पानी 1 घंटे के बाद लें। और खाना खाते हुए प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग टीवी और स्क्रॉलिंग योर मोबाइल्स। आप खाना बिल्कुल आप भोजन पर ध्यान देते हुए खाएं। उसके बाद आप थोड़ी देर वज्रासन में ज़रूर बैठें, अराउंड 10 to 15 मिनट्स। 10 मिनट्स इट इज़ एनफ। आप 10 मिनट बैठें तो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। उसके बाद आप चाहें तो आप 20 to 30 मिनट्स का नैप भी ले सकते हैं, लाइक आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ टेकिंग योर फूड। जब आप दोपहर को सोने की बारी आती है तो अभी ऑल्दो लॉकडाउन है, हम लोग फ्री हैं, बट दोपहर को सोने का टाइम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। It again harms our body. So nap is always recommended. Always keep the one thing in your mind. Nap में और सोने में difference क्या है? Nap is not more than like 20-30 minutes. लेकिन जब आप दोपहर की स्लीप को 1 घंटा 2 घंटा कर देते हो तो वो फिर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ओके, सो मेंटेन दैट। उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है, लाइक प्री इवनिंग में, फिर आपको अगर भूख फील हो रही है, आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, तो आप
कुछ सूप वगैरह, हेल्दी टमेटो का सूप या पालक का सूप, कुछ मिक्स सूप्स बना करके रख सकते हो, वो आप ले सकते हो। नहीं तो आप कुछ फ्रूट ले सकते हो, फ्रूट चाट ले सकते हो, क्यूकम्बर टमेटो का सैलड जैसा बना करके ले सकते हो। आप आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवला इज अगेन गुड फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी। टमेटो जिंजर का जूस ले सकते हैं विच अगेन बूस्ट्स योर इम्यूनिटी। इसके बाद जैसे ही 5-6 बज गए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके चाय पीने की अगर आदत है, चाय कॉफ़ी, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी लीजिए। उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, मखानाज आर वेरी गुड। सो मखानाज रोस्ट करके आप रखें, आप उसका यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक पॉपकॉर्न्स, यू कैन टेक चने भी आप भून करके, इवन सुबह के अगर स्प्राउट्स बचे हैं तो आप उनको थोड़ा स्टीम करके भून करके ले सकते हो। यू कैन हैव कॉर्न चाट। सो दिस विल बी लाइक अराउंड 4 to 6 के बीच में आप इस तरह के ऑप्शंस ले सकते हैं विच आर रियली गुड फॉर्म ऑफ सच हेल्दी ऑप्शंस, जिसमें कि आप कुछ ऐसा सैंडविचेस या ब्रेड्स का यूज़ करके आप अपने लाइक इंटेस्टाइन्स को और बीमार बना देते हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाइए। और उसके बाद जब डिनर की बात आती है तो कोशिश करें कि डिनर, ऐसे तो हमें कोशिश करना चाहिए सनसेट के पहले डिनर ले लेना चाहिए, तो कोशिश करें कि 7 o'clock 7:30 तक अर्ली हम डिनर ले लें। डिनर लाइट रखें। इन डिनर यू कैन हैव दलिया, वेजिटेबल दलिया, यू कैन हैव खिचड़ी, यू कैन हैव रोटी सब्जी। आप लाइट लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो हैव सम पोहाज। तो आप जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और आई नो सब लॉकडाउन स्थिति में है तो बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, सो आप घर पर ही कुछ हेल्दी बना करके ले सकते हैं। बस क्वांटिटी का ध्यान रखें कि आप कितना खा सकते हैं, तो उतना ही खाएं जितना हमारा पेट पचा सके। डोंट ओवर ईट, क्योंकि अगर आप ओवर ईट करेंगे तो इस लॉकडाउन की स्थिति में, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपका वेट काफ़ी बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ मेंटेन दैट। डिनर के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। कोशिश करें अराउंड 500 to 1000 स्टेप्स आप ज़रूर चलें, ताकि आपने जो खाया है वो उस भोजन का पाचन हो सके। सोने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा हल्दी वाला दूध ज़रूर लें, क्योंकि हल्दी वाला दूध अगेन बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, और हल्दी वाला दूध आपके स्लीप को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। अब हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि लेट नाइट अगर उनको किसी स्थिति में जगना भी पड़ रहा है, और आप जैसे रात को जगोगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो आप भूख लगेगी तो उस टाइम पर अगर आप नमकीन, बिस्किट या कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो हेल्दी नहीं है, देन अगेन फिर वो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। सो आई हैव कम अप विद सम गुड ऑप्शंस, सम हेल्दी ऑप्शंस इवन फॉर लेट नाइट मंचिंग। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव आंवला कैंडीज़, यू कैन कीप सम नट्स, सीड्स जिसको आप ले सकते हैं रात को। यू कैन हैव मखानाज, तो इस तरह रोस्टेड मखानाज, ये सब कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि अगर आप रात को भी लेते हो लेट नाइट तो ये आपको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। सो अगर आप अपनी डाइट में कुछ हैवी भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जैसे सब घर में साथ में हैं, अगर आपके घर में कुछ हेल्दी, कुछ हैवी चीज़ें बन रही हैं, कुछ इवन फ्राइड आइटम्स भी बन रही हैं, तो उनको लेने का बेस्ट टाइम है आफ्टरनून में, लंच के दौरान। तो कोशिश करें कि आप इस तरह का भोजन अगर आप ले भी रहे हैं तो वो आपके लंच के समय में हो, सुबह के समय में हो, आफ्टरनून में हो, क्योंकि उस समय पर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और हम जो खाते हैं वो शरीर ईजिली पचा देता है। कोशिश करें कि हमारा जो डिनर है वो रात का भोजन है वो लाइट रहे, बिकॉज वो हमारे डाइजेशन की जो ऊर्जा है वो शाम को ऐसे भी कम हो जाती है, तो ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत बेनिफिट करेगी। तो अब मैंने सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा एक जो डाइट प्लान है वो आपके साथ शेयर किया है। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो काफ़ी हेल्दी है, और अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो आप देखेंगे कि आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में भी आप बहुत अच्छी गुड हैबिट क्रिएट कर लेंगे, जो इवन आफ्टर ये लॉकडाउन आप मेंटेन रखें तो आप देखेंगे कि आप पूरी लाइफ हेल्दी बने रहोगे, डिजीज़ फ्री रहोगे, आपकी इम्यूनिटी हमेशा हाई बनी रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पिंग लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।